हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे जो स्वीट्स होते हैं उसमें जो रिफ़ाइनरी यूज़ की जाती है, जो रिफ़ाइन ऑयल यूज़ किए जाते हैं अलग अलग तरीके के, जैसे कि डालडा हो गया, सोयाबीन का ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया। उसके बाद कुछ सिंथेटिक होते हैं जैसे कि बैलकोली, और जितने भी प्रकार के ऑयल होते हैं उसका इस्तेमाल जो मिठाइयों को बनाने के लिए किया जाता है या जो तलने के लिए किया जाता है, फ्राई करने के लिए किया जाता है। और तो उसके लिए जो फूड सेफ्टी अथॉरिटी होती है, जो भोजन को लेकर के, खाने-पीने की चीज़ों को लेकर के उस पे जाँच करती है, तो उसकी तरफ से कुछ गाइडलाइन आती है और उसके एक मानक होते हैं जिसको फ़ॉलो करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जैसे कि ऑयल है, अगर 3 बार से ज़्यादा, 2 बार से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम जो होता है 3 बार, इससे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये हार्मफुल हो जाता है और एल्डिहाइड बनाने लगता है, जिसकी वजह से बॉडी में, लीवर में और किडनी को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जितनी भी प्रकार की मिठाई होती है, सब में मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तेल का इस्तेमाल होता है, ऑयल का इस्तेमाल होता है, रिफ़ाइन का इस्तेमाल होता है, डालडा का इस्तेमाल होता है या सरसों का तेल कह सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें बड़े पैमाने पर ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मार्केट से ख़रीदे जाते हैं, जो रेडीमेड होते हैं, जो नेचुरल नहीं होते हैं, जो रेडीमेड होते हैं। तो उसमें कुछ न कुछ मटेरियल सिंथेटिक होता है। तो तमाम तरीके के जो व्यंजन बनाए जाते हैं स्वीट के, मिठाइयों के, तो उसमें इसका यूज़ होता है। तो जैसे कि समोसा हो गया और घाटी हो गया और जलेबी हो गया, इन सभी चीज़ों को ऑयल में फ्राई किया जाता है। ऑयल से होकर के ये निकलते हैं और वो ऑयल मतलब कि 3 बार से ज़्यादा अगर यूज़ होते हैं तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी डैमेज हो जाती है। तो ये रहा जो छापा, यानी कि जो रेट डाले जाते हैं दुकानों पर या जो फूड से संबंधित शॉप होते हैं उन पे जो रेट डाले जाते हैं, तो ये भास्कर अखबार में यहाँ पे छपा हुआ है, या इतने सैंपल 50 सैंपल लिए गए थे और फूड सेफ्टी एंड ड्रग कमिश्नरेट के द्वारा ये छापा मारा गया था और इसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जैसा कि इसकी हेडिंग ही है, बिल्कुल क्लियर है। एक ही तेल बार बार गर्म करके उसमें तलना जो होता है वो हानिकारक होता है और इसकी वजह से किडनी, लीवर, हार्ट, ये सारी चीज़ें डैमेज होती है। और ये तेल में छनी हुई चीज़ें इम्यूनिटी को काफ़ी कमज़ोर कर देती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक ये सब मानक बनाए गए हैं कि तेल कितना यूज़ करना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। तो मुख्य खाद्य विश्लेषक पंकज कुमार के अनुसार इन्होंने बताया है कि फूड सेफ्टी की जो रेगुलेटरी है वो क्या है, कि जो इसमें 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल इसको नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो इसका जो होता है टीपीसी जो होता है 25% से ज़्यादा हो जाता है और इसके बाद ये चीज़ें खाने योग्य नहीं रह जाती हैं और ये जहरीले होने लगते हैं, पॉइज़नस होने लगते हैं, टॉक्सिनस होने लगते हैं इस तरीके से। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है जहरीले तत्व, मतलब 3 बार से ज़्यादा उसको गर्म करके उसमें कोई भी चीज़ें फ्राई करते हैं तो वो पॉइज़नस होने लगता है। और यहाँ पे जहरीले तत्व में यहाँ पे लिखा है कि एक तेल बार बार गर्म करने से वो एल्डिहाइड और जहरीले तत्व में कन्वर्ट हो जाता है, बदलने लगता है, और इससे शरीर में सूजन आ जाता है और इम्यूनिटी डैमेज होने लगता है, इम्यूनिटी ख़राब होने लगती है, इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो इस तरीके से वो हार्मफुल होने लगता है। और गाइस, इसमें जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, तेल काला हो जाता है, तेल काला होने के बाद गाढ़ा हो जाता है और इसमें से धुआं निकलता है। और तेल के खाद्य पदार्थ में इसको खाने की वजह से स्ट्रोक जैसी बीमारियां होती हैं, स्ट्रोक होने लगता है और इसके वजह से एसिडिटी भी बढ़ जाती है जो स्टमक में होता है, और दिल को भी खतरा होता है, हार्ट डिजीज़ भी इससे ज़्यादा जनरेट होने लगती हैं। तो इस तरीके से तमाम तरीके की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो हालांकि जो होली आने वाली है या दिवाली जो होती है, कुछ ऐसे त्यौहार है जहाँ पे मिठाइयों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आप उसको ज़रूर देखिए और इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, आप उस पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।